यकीनन मेरी तरह आप लोगों ने भी महारंग बलोच का नाम पहली दफ़ा सुना होगा। और जब मैंने ये चीज़ देखी कि वो बलूचिस्तान से आए हुए हैं, उनके साथ बच्चे हैं, सारी औरतें हैं। मैंने कहा इतनी ठंड में आखिर बलूचिस्तान से यहाँ इस्लामाबाद आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? जब मैंने रिसर्च की, मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि महारंग बलोच के वालिद को आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ऐसे ही गुमशुदा कर दिया गया था, लापता कर दिया था। और उसके बाद उसकी मसख़शुदा लाश भिजवा दी गई थी, उसकी लाश मिली थी। अब साफ ज़ाहिर है जिसके वालिद की लाश वो देख चुकी हो, वो तो इस एहतजाज में शामिल होगी। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि मतलब महारंग बलोच जो है ना, वो कैसे एकदम से उठ के आ गई, ऐसे नहीं है। उसके पीछे उसकी सालों की स्ट्रगल है। उन्होंने इसके पीछे पूरा वर्क किया कि सिर्फ़ ये एक महारंग बलोच नहीं है, ऐसी जो भी साथ में औरतें हैं, बहुत सी औरतें हैं, उन सब के साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का शौहर ऐसे लापता हैं, गुम हैं। बलूचिस्तान से 8,000 लोग लापता हैं, 8,000 लोग कोई छोटा फ़िगर नहीं है। अच्छा, महारंग बलोच की बात तो हम कर रहे हैं, अब ये जो तहरीक उठी है, अभी जो एकदम से ये उठी है या इतने सारे लोग जो है ना वो वहाँ से ख़वातीन निकली हैं, इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। इसके पीछे वजह है 20 नवंबर का वाक़या। 20 नवंबर को एक लड़का बिलाज बलोच, उसको सीटीडी उसके घर से उठाती है। घर से उठाने के बाद उसको थाने लेके जाते हैं। उसके ऊपर जो एफआईआर काटी जाती है, वो इस चीज़ की काटी जाती है कि इससे जो है ना हमने 5 किलो जो है ना वो बारूद बरामद किया है। वो भी झूठा फेक मुकदमा। अच्छा, उसको उठा के ले जाते हैं अदालत से उसका जो है ना 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। अब भई जिसका आपने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया है, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो आपकी हिफ़ाज़त में रहेगा। ठीक है? आपने रिमांड के बाद दोबारा उसको अदालत में पेश करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ 2 ही दिन के बाद उस नौजवान लड़की की 3 और आदमियों के साथ यानी कि 4 लोगों का एनकाउंटर होता है, जिसमें वो बंदा भी शामिल होता है, वो लड़का भी शामिल होता है और उसकी लाश को उनके घर भिजवा दिया जाता है। ये कहकर कि एनकाउंटर में इनको गोली लगी है, इनकी डेथ हो गई है। अच्छा भई, एनकाउंटर कैसे हो गया? वो तो आप लोगों के उसमें था, अंडर में था, आप लोगों की कस्टडी में था। एनकाउंटर इस तरह हुआ कि जी हम जो है ना इसको शनाख्त के लिए लेके जा रहे थे। वहाँ पे जो है ना फायरिंग हुई है, फायरिंग में इनको गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है आपस में और इनको गोली लगी और इनकी डेथ हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा चलें जो है ना ये तो हो गया। फिर जब मतलब सारा कुछ चलता रहा कि तहकीक हुई कि देखते हैं कि क्या हुआ है, वाक़या कैसे हुआ है। तो वहाँ का जो एसएचओ था ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम डाला गया, ठीक है? उसके बाद जो है ना, उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम डाला गया, उसका उन्होंने क्या करना है, उसका कुछ भी नहीं होना वैसे भी। उसके ऊपर जो एसएचओ के ऊपर जो एफआईआर की गई है, उसके ऊपर उसमें एसएचओ का नाम ही गलत डाला गया है, ताकि इसके खिलाफ बाद में कोई एक्शन ना हो सके या कोई हम तरीका बिच बचाव करके ना इसको, क्योंकि उसको बचाना तो है ना। साफ ज़ाहिर है पुलिस के जो भी लोग यूज़ हो रहे हैं ना, फिर उन्होंने खुद को डिफेंड भी तो करना है उन्होंने, जो उनको यूज़ कर रहे हैं। ये सारा वाक़या इस तरह से हुआ है। फिर सारे बलोच लोग उठ के इस्लामाबाद आए हुए हैं। अब मैं वीडियोज़ देख रहा था, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, औरतों के ऊपर, उनका रास्ता रोकने के लिए सारी पुलिस लगी हुई है। पता नहीं क्या-क्या से क्या हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब बलूचिस्तान का भी वही होगा, जो सन 1971 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। जैसे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, अब बलूचिस्तान का या पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ ऐसा अब दोबारा होने वाला है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं और जो कुछ ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।